Hello everyone, how are you all? I hope you all are good. Students, welcome to Mature Videos. My name is Ruchi Batra and today we will do chapter number 5, Marco Polo. Today we will continue this chapter. इस चैप्टर का मैक्सिमम पार्ट हमने अपने लास्ट लेक्चर में रीड कर लिया था, थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है वो पढ़ लेते हैं. Students, come to page number 39. Marco Polo is supposed to have been the first European to have traveled right across Asia. तो मार्को पोलो जो थे ना इज सपोज टू हैव बीन द फर्स्ट यूरोपियन. वो माना जाता था कि वो फर्स्ट यूरोपियन है जिन्होंने ट्रेवल किया राइट अक्रॉस एशिया. The people in Europe had very little knowledge of the East in those days. उन दिनों में जो लोग थे ना यूरोप के, उनको बहुत कम नॉलेज थी ईस्ट के बारे में. उन दिनों they found it hard to believe much of what मार्को पोलो हैड रिटन. उनके लिए बहुत मुश्किल था उस टाइम में बिलीव करना, विश्वास करना जो कि मार्को पोलो ने लिखा था. For centuries it was thought that the book was a collection of lies. मतलब कितनी सेंचुरीज तक तो यही माना गया कि जो बुक लिखी है ना उन्होंने, इसमें सब कुछ झूठ झूठ लिखा हुआ है. लाइज मतलब झूठ, तो ऐसे कोई मतलब शहर है ही नहीं, तो उनको लगता था कि ये सब झूठ लिखा हुआ है. It was only in the 19th century that the facts were verified by travelers and scholars and found generally to be true. तो it was only in the 19th century, जब 19th century में ये सब बातें पता लगी कि जो फैक्ट्स उन्होंने लिखे थे ना उसको वेरीफाई किया किन्होंने, ट्रैवलर्स ने और स्कॉलर्स ने. स्कॉलर्स कौन होते हैं? पर्सन हु हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जिन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में. तो उन्होंने मतलब ये माना कि नहीं यार, उन्होंने जो बातें लिखी हुई है ना वो सब सच है. तो उन्होंने पाया कि फाउंड जनरली टू बी ट्रू, कि उन्होंने जो लिखा है जनरली वो सही है. There were of course certain things which Marco had only heard of. हाँ, बहुत सारी चीजें ऐसी भी थी जो मार्को ने सिर्फ सुनी हुई थी. These were not always correct. तो उनके लिए श्योर नहीं है कि वो करेक्ट है कि नहीं, तो मतलब वो हम मान लेते कि नहीं है एक बार के लिए करेक्ट. मार्कोस बुक fired people's fancy. Fancy means होता है something that one imagines. तो अब उनकी जो बुक थी ना, जिन्हें एडवेंचर से बहुत ज़्यादा प्यार था, तो वो भी इमेजिन करने लग गए कि हम भी ऐसे एडवेंचर पे जाएंगे, हम भी पैसा कमा के लाएंगे, पैसे वाले हो जाएंगे. Men who were fond of adventure began to dream of going out to India and China and making their fortunes. तो स्टूडेंट्स, आपने कई बार देखा है कि छोटे से विलेज का अगर कोई लड़का जाता है, मुंबई चला जाता है सपोज, और वो वहाँ से पैसे वैसे कमा के लाता है, तो जब अपने गांव आता है तो दिखाता है मैं तो मुंबई रहता हूँ, मैं तो खूब कमाता हूँ, वहाँ तो खूब पैसा मिलता है, इतने से काम का इतना मिलता है. तो ये बातें सुनते हैं ना जब लोग, तो उन लड़कों के और जो उसके फ्रेंड्स हैं जो सुनते हैं, जिनको पता लगता है अच्छा मुंबई रहता है, तो वो लोग सोचते हैं कि हाँ हम भी है ना मुंबई जाएंगे, वहाँ पे खूब पैसा कमाएंगे. तो ऐसे ही है ना, अब जो लोग थे ना जिनको मतलब एडवेंचर का बहुत ज़्यादा शौक था, बिगन टू ड्रीम, उन्होंने भी सपने लेने शुरू कर दिए ऑफ गोइंग आउट टू चाइना एंड इंडिया, कि वो इंडिया जाएंगे, चाइना जाएंगे एंड मेकिंग देयर फॉर्च्यून्स, और वहाँ जाकर अपना फॉर्च्यून बनाएंगे, अपनी किस्मत मतलब बनाएंगे. तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा चैप्टर फिनिश होता है. अब हम देख लेते हैं इसके वर्ड मीनिंग. तो फर्स्ट वर्ड मीनिंग में आता है कारवांस, ग्रुप ऑफ पीपल विद व्हीकल्स और एनिमल्स हु ट्रैवल टुगेदर. तो लोगों के समूह को कहते हैं जो कि व्हीकल्स पे या एनिमल्स पे के साथ हो, जो हु ट्रैवल टुगेदर, जो सब मिलके इकट्ठे ट्रैवल करते हो. रैग्ड मीन्स होता है ओल्ड एंड टोन, यानी कि पुराना और फटा हुआ. हार्डशिप मतलब डिफिकल्टी, मुश्किलें. तो प्रिजनर मतलब अ पर्सन हु इज केप्ट इन जेल, जिसे जेल में रखा गया है. नेक्स्ट आता है हमारा स्कॉलर्स. स्कॉलर्स मीन्स पर्सन्स हु हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. तो ऐसे लोग जिनको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बहुत नॉलेज है. फैंसी मतलब समथिंग दैट वन इमेजिन्स. तो मतलब समथिंग मतलब कुछ जो कोई इमेजिन करता है. नाउ कम टू कॉम्प्रिहेंशन पार्ट.
A. Tick the correct option. In 13th century, Europe valued its trade highly with the. किसके साथ ट्रेड करते थे पहले? 13th सेंचुरी में यूरोप अपना ट्रेड किसके साथ ज्यादा करता था? ईस्ट के साथ. सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड मार्को पोलो बिलोंग टू? इन कंट्रीज में से किसके साथ मार्को पोलो जो है ना बिलोंग करता है, किस कंट्री के साथ? फर्स्ट है इटली, जिसे वेनिस ब्रैकेट में गिवन है. सेकेंड अमेरिका. सी इंडिया. तो वेनिस का है वो, तो हम लिखेंगे ए इटली, वेनिस. निकोलो पोलो वॉज मार्को पोलोस. कौन है मार्को पोलो के? वो अंकल हैं, ब्रदर हैं या फादर हैं? फादर हैं. तो थर्ड का हो गया फादर. फोर्थ वन देखिए, द पोलोस वेंट टू द कोर्ट ऑफ. पोलोस किसके कोर्ट में गए थे? फर्स्ट जहांगीर खान, सेकंड बी इसका दे रखा है कुबलाई खान, सी अकबर. तो कुबलाई खान के कोर्ट में गए थे, तो फोर्थ का है कुबलाई खान. फिफ्थ, अब फिफ्थ वाला देख लेते हैं हम लोग. द स्पैन ऑफ मार्को पोलो जर्नी वाज. मार्को पोलो की जर्नी का स्पैन कितना था? 1271 to 1294, 1271 to 1293 या 1271 to 1295. तो ये कितना था? 1271 to 1295. स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर ए फिनिश होता है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर बी. फिल इन द ब्लैंक्स. वार ब्रोक आउट बिटवीन. वार किस किस के बीच में हुई थी? वेनिस एंड, और कौन सा था? जेनोआ. वेनिस एंड जेनोआ. मार्को पोलो रिमेन्ड इन प्रिजन फॉर डैश ईयर्स. कितने ईयर्स के लिए वो प्रिजन में थे, मतलब जेल में कितने ईयर्स उन्होंने काटे? 3 ईयर्स. 3 को आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर THREE कैसे भी लिख सकते हैं. मार्को पोलो इज सपोज्ड टू हैव बीन द फर्स्ट डैश टू हैव ट्रेवल्ड राइट अक्रॉस एशिया. तो मार्को पोलो को माना जाता है कि टू हैव बीन द फर्स्ट, पहले क्या है वो? यूरोपियन. पहले वो यूरोपियन है जिन्होंने ट्रैवल किया राइट अक्रॉस एशिया. फोर्थ वन, मार्को पोलोस बुक वाज वेरीफाइड बाय. मार्को पोलो की जो बुक थी ना, उसको वेरीफाई किस किसने किया था? ट्रैवलर्स ने किया था एंड स्कॉलर्स इन द 19th सेंचुरी. 19th सेंचुरी में ट्रैवलर्स और स्कॉलर्स ने उसे मतलब वेरीफाई किया था. तो ट्रैवलर्स, स्कॉलर्स. नेक्स्ट आता है, मैन हु वर फॉन्ड ऑफ एडवेंचर बिगन टू ड्रीम ऑफ गोइंग आउट टू डैश एंड मेकिंग देयर फॉर्च्यून. तो लोग जिन्हें एडवेंचर का बहुत ज़्यादा शौक था, फॉन्ड ऑफ थे एडवेंचर के लिए, उन्होंने सपने लेना शुरू कर दिया कि हम भी कहाँ जाएंगे? इंडिया एंड चाइना एंड मेकिंग देयर फॉर्च्यून. कि हम भी इंडिया जाएंगे, चाइना जाएंगे. नेक्स्ट सी, मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग में निकोलो पोलो हैं, वो कौन थे? फर्स्ट का आंसर है डी, मार्कोस फादर. सेकेंड, मैफियो पोलो कौन थे? अंकल थे. मार्कोस अंकल, तो ये आ जाएगा हमारा ई. कुबलाई खान कौन था? रूलर ऑफ
बीकिंग, सॉरी पीकिंग। रूलर ऑफ पीकिंग कौन था हमारा? कुबलाई खान। तो थर्ड का हो गया बी। मार्को पोलो क्या थे? इंडियन ट्रैवलर। तो फोर्थ का हो गया ए। इटालियन ट्रैवलर, सॉरी इटालियन ट्रैवलर थे, इटली के थे ना ये, तो ये इटालियन ट्रैवलर थे। मार्को पोलो को हम मैच करेंगे ए से, इटालियन ट्रैवलर। फिफ्थ द गोबी, तो वो क्या है? ये डेजर्ट है। फिफ्थ का क्या हो गया? सी हमारा डेजर्ट। नाउ कम टू डी पार्ट। स्टेट ट्रू और फॉल्स, आपको राइट और रॉन्ग बताना है, क्या सही है क्या गलत है। फर्स्ट, इन 1271 मार्को पोलो स्टार्टेड अ जर्नी टू चाइना। तो 1271 में मार्को पोलो ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी कहाँ से? मतलब जर्नी स्टार्ट करी थी कहाँ के लिए? चाइना के लिए। तो ये ट्रू है या फॉल्स? तो फर्स्ट का आंसर है ट्रू। सेकेंड, कुबलाई खान रिसीव्ड द ट्रैवलर्स विद ग्रेट काइंडनेस। वो कुबलाई खान जो थे ना, वो ट्रैवलर्स का मतलब लेते थे या उनका वेलकम करते थे बहुत ही काइंडनेस के साथ। तो यस, इट इज ट्रू। मार्को पोलोस जर्नी एंडेड आफ्टर 20 ईयर्स। 20 ईयर्स के बाद उनकी जर्नी एंड हो गई थी। नो, फॉल्स। वार ब्रोक आउट बिटवीन पीकिंग एंड वेनिस। नो, आपको पता है ना किस किस के बीच में थी? हमारी वॉर हुई थी जनोआ और वेनिस के बीच में। जनोआ और वेनिस के बीच में वॉर हुई थी। तो ये पीकिंग और वेनिस के बीच में नहीं, जनोआ और वेनिस के बीच में वॉर हुई थी। फिफ्थ है, मार्को पोलो रोट अ बुक इन प्रिजन। तो मार्को पोलो ने बुक जो लिखी थी वो जेल में लिखी थी जब वो कैदी थे। यस, ट्रू। स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर डी फिनिश होता है। Now come to question number E. Answer the following questions. Students, now come to question number E. Answer the following questions. Question number first. How did people travel 700 years ago? आज से 700 साल पुराने मतलब आज से 700 साल पुराने टाइम में लोग कैसे ट्रैवल किया करते थे? तो देखिए, मैन हैड टू ट्रैवल मेनली बाय ओवरलैंड रूट्स। तो लोग कैसे ट्रैवल करते थे? ओवरलैंड रूट से। दे हैड टू मूव स्लोली एज एंड व्हेन दे गॉट द चांस, और जब भी उनको चांस मिलता था तो वो स्लोली मूव करते थे। विलेजेस एंड टाउन जो थे ना, वर फार अपार्ट, वो बहुत दूर हुआ करते थे। और मेनी पर्सन्स डाइज ऑन द वे फॉर लैक ऑफ फूड एंड वाटर। तो बहुत सारे लोग तो ऐसे होते थे जो कि रास्ते में ही मर जाया करते थे, क्योंकि पानी की कमी होती थी, खाने की कमी होती थी, तो इसलिए वो मर जाते थे। पीपल हैड टू ट्रैवल विद लार्ज पार्टीज और कारवान्स एज दे वर ट्रैवल। तो लोग कहाँ कैसे ट्रैवल करते थे? लार्ज पार्टीज में या फिर मतलब ग्रुप में ट्रैवल करते थे। 6-7 लोगों के ग्रुप में ट्रैवल किया करते थे। अदरवाइज दे कुड गेट लॉस्ट, नहीं तो वो गुम हो जा सकते हैं। मतलब अगर अकेला ट्रैवल करेगा तो हो सकता है वो गुम हो सकता है, इसलिए वो क्या करते थे? ग्रुप में ट्रैवल किया करते थे। सेकेंड क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट अकाउंट ऑफ मार्को पोलोस जर्नी। हमें मार्को पोलो की जर्नी के बारे में बताना है। तो देखिए, इन 1271, 17 years old Marco Polo started a journey to China, then known as Cathay, with Niccolo Polo, his father, and Maffeo Polo, his uncle. तो उन्होंने 1271 में, मार्को पोलो ने 1271 में, जब वो मतलब कह लो कि सिर्फ 17 इयर्स के एक यंग बॉय था ना, उस टाइम उन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था ट्रैवल करना। और वो ट्रैवल करके कहाँ गए थे? जर्नी उनकी टू चाइना। चाइना गए थे, जिसे मतलब पहले के टाइम में क्या कहा जाता था? कैथे। कैथे चाइना का ही नाम था, पहले उसे कैथे कहा जाता था। विद निकोलो पोलो, उनके फादर का नाम क्या था? निकोलो पोलो, उनके साथ, और मैफियो पोलो उनके अंकल का नाम है, उनके साथ उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। दे ट्रैवल्ड फ्रॉम वेनिस टू एशिया
माइनर, तो उन्होंने ट्रैवल कहाँ का किया था, वेनिस टू एशिया माइनर, देन क्रॉस द ब्लैक सी फ्रॉम क्रीमिया, फिर उसके बाद उन्होंने ब्लैक सी को क्रॉस किया था, फ्रॉम देयर दे मेट देयर जर्नी अक्रॉस द डेजर्ट्स ऑफ पर्शिया एंड अफगानिस्तान टू द हाईलैंड of the Pamirs. Then they crossed Gobi Desert and reached Peking. The journey took 4 years. तो स्टूडेंट्स उनकी जर्नी के बारे में बता रखे हैं कि उन्होंने ट्रैवल किया था वेनिस से एशिया में माइनर में, फिर उन्होंने क्रॉस किया था ब्लैक सी को इनटू क्रीमिया, फ्रॉम देयर दे मेड देयर जर्नी अक्रॉस द डेजर्ट्स ऑफ पर्शिया और अफगानिस्तान के डेजर्ट्स को उन्होंने क्रॉस किया था, उन्होंने मतलब सीज को क्रॉस किया, डेजर्ट्स को क्रॉस किया टू द हाईलैंड ऑफ द पामीस, देन दे क्रॉस्ड गोबी डेजर्ट, उसके बाद उन्होंने रेगिस्तान को पूरा क्रॉस किया, गोबी डेजर्ट को क्रॉस किया, उसके बाद वो पहुंचे थे पीकिंग में, और द जर्नी टुक 4 years, उनकी ये जो जर्नी थी ना ये 4 years तक चली थी। तो ये हमने इसकी जर्नी के बारे में शॉर्टली पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हार्डशिप्स डिड मार्को पोलो फेस आफ्टर हिज जर्नी। अपनी जर्नी के बाद उन्होंने हार्डशिप्स कौन सी और झेली, मतलब कौन सी और उन्होंने सफ़र की, हार्डशिप्स उनके और क्या आई। तो देखिए आंसर 3, मार्को पोलो हैड टू फेस ईयर्स ऑफ हार्डशिप्स स्टिल, अभी और भी उनको मतलब हार्डशिप डिफ़िकल्टीज ऑलरेडी उन्होंने बहुत उठाई हैं, काफ़ी मुश्किल से उन्होंने मतलब ट्रैवलिंग में जो भी मुश्किल आई होंगी वो सब फेस करी, अब आगे भी उनके फेस करनी है। वार ब्रॉक आउट बिटवीन वेनिस and Genoa. Marco Polo, who was sailing one of his trading ships, was taken prisoner. तो वार छिड़ गई थी किस किस के बीच में, वेनिस में और जनोआ में, और मार्को पोलो जो थे ना वो ट्रैवल कर रहे थे अपनी एक शिप में से, मतलब सेलिंग मतलब जा रहे थे, ट्रेडिंग शिप्स में से एक शिप में जा रहे थे, और उन्हें जेल में बंद कर दिया गया, उनको कैदी बना दिया गया। ही रिमेन्ड इन प्रिजन फॉर 3 years, उन्हें वो 3 सालों तक प्रिजन में रहे, यानी कि जेल में रहे। ही डिक्टेटेड अ बुक टू अ फेलो प्रिजनर, वहाँ पे उन्होंने एक बुक लिखी, उन्होंने उस बुक को डिक्टेट किया किसको, अपने एक साथी प्रिजनर को, अपने साथी कैदी को। इट वॉज अबाउट हिज जर्नी, और वो जो थी ना वो किसके बारे में थी बुक, उनकी जर्नी के बारे में। व्हेन पीस वॉज मेड आफ्टर 3 years, जब 3 सालों बाद शांति हो गई थी ना, ही वॉज अलाउड टू गो होम, और उनको अलाउ कर दिया गया कि अब वो अपने घर जाए, क्योंकि फिर बाद में रखने का कोई मतलब ही नहीं था, जब शांति हो गई तो फिर उन्होंने सारे कैदियों को छोड़ दिया। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4, Why did people not believe facts related to Marco Polo's book at first? Why did people not believe? लोगों ने क्यों नहीं बिलीव किया फैक्ट्स पे जो कि रिलेटेड थे मार्को पोलो की बुक से एट फर्स्ट, पहले क्यों नहीं बिलीव किया। तो आंसर देखिए, इट वॉज हार्ड टू बिलीव मच ऑफ व्हाट मार्को पोलो हैड रिटन, बहुत मुश्किल था ये बिलीव करना जो कि मार्को पोलो ने लिखा था। 4 centuries it was thought that द बुक वॉज अ कलेक्शन ऑफ लाइज, कितनी सेंचुरीज तक ये माना गया, इट वॉज थॉट, ये माना जाता था कि जो बुक है ना वॉज अ कलेक्शन ऑफ लाइज, वो तो मतलब उसके अंदर सिर्फ झूठ लिखा हुआ है, ये माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट मेड द पीपल बिलीव इन द फैक्ट्स रिटन इन द बुक। तो कैसे, मतलब क्या हुआ था जिससे कि लोगों को विश्वास हुआ फैक्ट्स पर जो कि बुक पे लिखे हुए थे, उस फैक्ट्स पे उनको विश्वास कैसे हुआ। आंसर 5, इट वॉज ओनली इन द 19th century, 19th century में दैट द फैक्ट्स वर वेरीफाइड बाय ट्रैवलर्स, जो भी उस बुक में लिखा हुआ था ना उसको वेरीफाई किया गया किसके द्वारा, ट्रैवलर्स के द्वारा एंड स्कॉलर्स, और स्कॉलर्स के द्वारा जब उसे वेरीफाई किया गया एंड फाउंड जनरली टू बी ट्रू, तो ये माना गया कि उन्होंने जो भी फैक्ट्स लिखे हैं ना वो जनरली ट्रू हैं, यानी कि सच है, सत्य हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारा क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं इस चैप्टर के। आई होप अभी तक का आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।